का नया टॉपिक है। इसमें हम लोग करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिए थे। ये हम लोग का गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पार्टनर्स होता है फर्म का, वो गारंटी करता है प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट जो फर्म का होगा वो इतना ही होगा, उससे कम होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो फर्म का, वो पार्टनर्स का कैपिटल से, जो कैपिटल अकाउंट रहता है उससे मेटअप हो जाएगा, उससे डेबिट करके उसमें क्रेडिट कर देंगे, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो 2 पार्टनर होता है, जो 3 पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर जितना भी होता है, वो एक पार्टनर को गारंटी कर देता है कि आपका भाई ये नेट प्रॉफिट जो होगा वो इतना ही होगा। अगर इन केस ऑफ उसका प्रॉफिट कम होता है, वो जो गारंटेड प्रॉफिट से, तो वो डेफिशिएंसी उसका मेटअप होता है, उसका रेशियो में रेशियो दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो दैट मीन्स वो इक्वली मेटअप होता है। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को देखेंगे कि इसमें हम लोग का एक पार्टनर है अली, वो गारंटी कर देता है फर्म को कि जो फर्म है वो नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 80,000 एनम पर एनम, दैट मीन्स उसका जो ईयरली प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, वो 80,000 होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये रोहित, अली एंड स्नेहा प्रोवाइड्स, इसका ये पार्टनरशिप डेट दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगा 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा 3% पर एनम। अली को सैलरी दिया जाएगा 500 रुपीज़ पर मंथ। और ये अली देखिए फर्म को गारंटी दे दी है कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट 80,000 होगा। ईयरली जो नेट प्रॉफिट है वो फर्म का एटलीस्ट 80,000 होगा, अली गारंटी दिया था। इन केस अगर जो वो फर्म आ जाएगा, वो फर्म का नेट प्रॉफिट अगर इससे कम आता है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट, दैट इज़ जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो अपना अली का कैपिटल अकाउंट से मेटअप होगा। ये वाला दिया हुआ है हम लोग को, उसको कैपिटल दे दिया। इसमें कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर एज ऑन 1 अप्रैल 2013, रोहित का दे दिया है 1,20,000, अली का 1 लाख, स्नेहा का 1 लाख। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 जो 3 पार्टनर्स थे वो लोग विड्रू करते, ईच पार्टनर्स विड्रू ईच एट ₹1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मीन्स तीनों पार्टनर ईच मंथ का बिगिनिंग में 1,000 रुपीज़ विड्रू करते हैं। नेट प्रॉफिट फर्म का 70,000 दिया हुआ है। और अली कितना गारंटी किया था? अली गारंटी किया था कि 80,000 होगा, और आया है नेट प्रॉफिट फर्म का 70,000। तो ये डिफरेंस अमाउंट दैट इज़ 10,000 वो अली का कैपिटल अकाउंट से डेबिट होकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग को बोला है बनाने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। इसका फॉर्मेट सेम रहता है, इसमें सिर्फ एक नया वर्किंग नोट्स में एक चीज़, 2 चीज़ दिखाना पड़ता है बस, और सब सेम रहता है। PL एप्रो में ही बनाना पड़ता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। डेबिट साइड बना लेंगे पहले। फिर क्रेडिट साइड हो जाएगा हम लोग का। जो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस आया था वो हम लोग का था, फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया था उसको हम लोग यहाँ पर बाई PL अकाउंट कर देंगे, क्रेडिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर दे देंगे नाम, नेट प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा 70,000। और जो 10,000 जो अली का डिफरेंस अमाउंट है, मीन्स अली तो गारंटी किया था फर्म को 80,000, पर यहाँ पर फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया वो 70,000 है। ये जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो 70,000 है, पर अली जो नेट प्रॉफिट गारंटी किया था 80,000 था। तो ये जो 10,000 जो डिफरेंस अमाउंट है वो अली देगा, अपना कैपिटल अकाउंट से उसका माइनस हो जाएगा, वो अलग से पैसा नहीं देगा, बस उसका जो कैपिटल था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बाई अलीज कैपिटल अकाउंट। तो वो उसका जो 10,000 था उसका जो कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो गया, PL एप्रो में आके क्रेडिट हो गया। अब हम लोग का हो गया। हम लोग पार्टनरशिप डीड में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड में पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने पार्टनर्स को 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला पार्टनर था रोहित, रोहित का कैपिटल दिया हुआ था हम लोग का, रोहित का कैपिटल था 1,20,000, इसमें 6% बोला है पर एनम। तो इसका रोहित का आ जाएगा हम लोग का वो 7,200। फिर अली का पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है हम लोग का 1 लाख।
और उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो 6%, दैट मीन्स 6000। फिर स्नेहा का, इसका हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल है स्नेहा का 1 लाख, इसका भी 6%, दैट मीन्स 6000। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टू पार्टनर्स, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोहित, अली, स्नेहा। रोहित का था 7200, अली का था 6000, स्नेहा का था 6000। अब इसको आउटर कॉलम में लाके ऐड कर देंगे तीनों का, 12000 19200, ये हो गया 19200 हम लोग का। अब बोला गया था इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहाँ पर देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीनों का सेम है क्योंकि तीनों का बोला गया था कि तीनों 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तीनों विड्रॉ करता था, इसलिए तीनों का हम लोग का सेम आएगा। तो एक का निकाल लेंगे तब भी हम लोग का समझ में आ जाएगा। तो रोहित का निकालते हैं 1000, दैट मीन्स ईयरली हो जाएगा 12000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ 3% पर एनम, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, दैट मीन्स 6.5 हो जाएगा, 6.5/12 वो आ जाएगा हम लोग का 195 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्रेडिट साइड में ले आएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीनों का सेम होगा 195 195 195। रोहित, अली, स्नेहा 195 195 195, तीनों का सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आउटर कॉलम में आके ऐड करके, 585 आ जाएगा। अब बोला गया है पार्टनर्स को सैलरी देने, अली को बोला 500 पर मंथ, टू पार्टनर्स सैलरी 500 into 12, दैट इज 6000। ये हो गया टू पार्टनर सैलरी 6000, अली को देना था 500 रुपीज़ पर मंथ, तो ये 6000 हो गया। अब हम लोग का देखेंगे यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर सम अप कर देंगे। यहाँ पर टोटल आ जाएगा हम लोग का 80,585, तो यहाँ पर उसको ले आएंगे 80,585। तो ये हो जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट रोहित, अली, स्नेहा, ये तीनों का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा 55,385। और इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका रेशियो में, तो उसका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का जो फॉर्म का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है वो उसका जो अली जो गारंटी किया था, तो यहाँ पर से हम लोग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स हम लोग का 55,385 आ गया है, उसका 2:1 हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, तो उसमें हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो इसमें हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट रोहित का दिया हुआ था 2, तो रोहित का निकल जाएगा 2 दिया हुआ था, रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/5 इंटू 55,385, दैट मीन्स ये आ जाएगा हम लोग का 22,154। वैसे ही अली का निकल जाएगा, अली का भी दिया हुआ था 2 हम लोग का, तो अली का भी 2/5 इंटू 55,385 दैट मीन 22,154। स्नेहा का दिया हुआ था 1, तो 1/5 इंटू 55,385 दैट मीन्स ये हम लोग का आ जाएगा 11,077। तो यहाँ पर उसको फिल कर देंगे, ये है रोहित का, ये है अली का, ये है स्नेहा का। इसका 2/5 दैट मीन्स 2 + 2 + 1, ये हो गया 5, और 2/5 इसका 2 दिया हुआ था रेशियो, तो 2/5 इंटू
जो नेट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट है। तो रोहित का यहाँ पर आ जाएगा 22,154, अली का भी 22,154, स्नेहा का आ जाएगा 11,077। तो ये होगी हम लोग का PL एप्रो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये पार्टनर्स फर्म का नेट प्रॉफिट को गारंटी करता है कि फर्म का नेट प्रॉफिट आफ्टर ईयरली इतना होगा। अगर नहीं होता है तो इन केस ऑफ डेफिशिएंसी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अमल, बालदेव एंड चिराग आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इसमें जो पार्टनर्स है दूसरे पार्टनर को गारंटी करता है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो इतना है। अगर कम आ जाएगा तो वो जो पार्टनर गारंटीड करता है, वो जो पार्टनर गारंटी देता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा और उसमें चल जाएगा। दैट मीन्स उसका शेयर प्रॉफिट से डेबिट हो जाएगा और उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें वो तीनों कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 1 अप्रैल 2020 को शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे दिया 3:2:1। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 6% पर एनम। और सैलरी देंगे बालदेव और चिराग को, बालदेव एंड चिराग को देंगे, बालदेव को देंगे @4,000 पर मंथ एंड चिराग को देंगे क्वार्टरली मंथली सैलरी। पार्टनरशिप डीड में देखते क्या दिया हुआ है। और हम लोग को बोल दिया बालदेव का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो चिराग है वो बालदेव को बोलता है कि आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके, बट सैलरी को एक्सक्लूड करके वो 82,000 ईयरली आएगा। अगर नहीं आएगा तो चिराग का शेयर प्रॉफिट से वो माइनस हो जाएगा। एनी डेफिशिएंसी है राइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय चिराग। सेम है। प्रॉफिट दे दिया, नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड में 3,12,000, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट बनाना है। हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग का बन जाएगा PL एप्रो। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग का यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ फर्म का नाम नहीं दिया हुआ तो दे देंगे, डॉट दे देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। ईयरली एंड हम लोग का दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2021। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स PL एप्रो का जो स्ट्रक्चर बनता है हम लोग का सेम। पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट में 2 साइड रुपीज़ होता है, क्रेडिट में भी 2 साइड रुपीज़ होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है। पर्टिकुलर रुपीज़ ये हो जाएगा क्रेडिट। फर्म का नेट प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर, फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है भाई। इसमें फर्म को नहीं देता है गारंटी पार्टनर से, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देता है। इसमें 2 वर्किंग्स और ज़्यादा होगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 3,12,000 का आया था नेट प्रॉफिट। और पार्टनरशिप डीड में बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो वर्किंग नोट्स में देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलाउ करना है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमल को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज 6% है। अमल का कैपिटल है 8 लाख। दैट मीन्स आ जाएगा ये हम लोग का 48,000। बालदेव का भी दे देंगे, 6% है। उसका कैपिटल हम लोग का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख। ये हो जाएगा 36,000। चिराग का भी हो जाएगा 6%। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 24,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको ले आएंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का नाम देके उसका अमाउंट दे देंगे। अमल का था 48,000, बालदेव का था 36,000, चिराग का था 24,000। दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का 1,08,000। इसके बाद बोला गया था वो लोग को पार्टनर्स को सैलरी देने, टू पार्टनर सैलरी। बालदेव को बोला गया था कि 4,000 ईच मंथ देंगे, तो 4,000 इंटू 12 हो जाएगा। 4,000 इंटू 12 दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का 48,000 आ जाएगा।
और चिराग को बोला गया था 6,000 क्वार्टरली देने, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, दैट इज़ फॉर 24,000। इसको आउटर कॉलम में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 72,000। यहाँ वर्किंग नोट अब मिटा लेते। अब बोला गया था पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बोला गया था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर बालदेव का शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर एक वर्किंग नोट्स दिखा देते हैं। वर्किंग नोट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाई चिराग किया था टू, जिसको दिया था उसको बालदेव। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट था, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट किया था जो बालदेव था वो चिराग को, चिराग जो था वो बालदेव को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट 82,000 था, इंक्लूडिंग, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से हम लोग पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अमल, बालदेव, चिराग, इसका 3 हो जाएगा। तो रेशियो दिया हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो यहाँ पर से क्रेडिट को डेबिट, क्रेडिट से करके टोटल माइनस डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट आया था टोटल 3,12,000, 3,12,000, इसको माइनस कर देंगे 1,08,000 और 72,000, तो ये हम लोग का आ जाएगा, तो ये आ गया 1,32,000। ये 1,32,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था। अब उसका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये 1,32,000 है, क्लियर लिख लेते हैं एक बार, सॉरी यहाँ जगह नहीं हो रही इसलिए। 1,32,000 हो गया, उसका रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, तो उसको 3:2:1 में कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसका हम लोग, ये जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था वो देखते कितना आ रहा था। अमल का जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था वो था, दैट मीन्स 3/6 इंटू 1,32,000, दैट मीन्स 66,000 आ रहा था। बालदेव का आ रहा था 2/6 इंटू 1,32,000, दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का 1,32,000, दैट मीन्स 44,000 आ रहा था बालदेव का। चिराग का आ रहा था एक्चुअल प्रॉफिट 1/6 इंटू 1,32,000, दैट मीन्स ये आ जाएगा हम लोग का 22,000, ये 22,000 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो गारंटी दिया था, जो चिराग बालदेव को गारंटी दिया था कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, वो उसका 82,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका आ रहा था 36,000 प्लस ये 44,000 हो रहा था, दैट मीन्स 36 + 44 80,000। तो ये 2,000 का डेफिशिएंसी आ रहा था उसका, मीन्स 2,000 कम आ रहा था उसका। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करके आ रहा है 80,000, पर जो चिराग था वो उसको गारंटी किया था कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट विल बी 82,000, बट इज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 80,000, तो 2,000 कम आ रहा है, वो चिराग का अकाउंट से माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और इसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक नोट्स कर देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक नोट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अमल, बालदेव,
चिराग, अमल का एक्चुअल था 66,000, बालदेव का एक्चुअल था 44,000, चिराग का एक्चुअल था 22,000। यहाँ पर अमल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, ये एक्चुअल शेयर था। और यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जा रहा है फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जा रहा है। अमल में तो कुछ चेंज नहीं था क्योंकि चिराग गारंटी करता है बालदेव को कि उसका जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 82,000, बट इज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कमिंग 80,000। दैट मीन्स उसका जो 2,000 का डेफिशिएंसी आएगा उसको मीटअप करना होगा। उसको मीटअप अमल को तो कुछ नहीं किया था इसलिए अमल को हम डैश दे देंगे। बालदेव का जो आ रहा था वो 80,000 था, तो उसमें से 2,000 प्लस कर देंगे। और चिराग तो गारंटी किया था, उसको तो डेफिशिएंसी आ रहा था बालदेव का, तो चिराग से डेबिट हो जाएगा। दैट मीन्स ये इसको यहाँ पर 2,000 ब्रैकेट में दिखा देंगे, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर अब न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, या इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 66,000, इसका आ जाएगा 46,000, इसका आ जाएगा 20,000। इसको ले जाके हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसका आ गया 66,000, इसका आ गया 46,000, इसका आ गया 20,000। तो ये हो गया हम लोग का PL अकाउंट। इसमें हम लोग का ऐसे ही बनता है, इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, इफ द डेफिशिएंसी अराइजेस देन द पार्टनर हु हैड गारंटीड टू पे द, जो पार्टनर जो है गारंटी किया था कि वो उसको देगा, उसका अगर काम आएगा तो वो उसका पार्टनर्स का अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। या फिर हम इसका जर्नल एंट्री भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर इसका हम जो डेफिशिएंसी का राइज होता है 2,000 का, इसका हम जर्नल एंट्री दे सकते हैं। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, चिराग का अकाउंट से तो डेबिट हो रहा है, चिराग को डेबिट में लिख देंगे, चिराग अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ जगह यहाँ लिख लेते हैं, चिराग अकाउंट डेबिट 2,000 टू बालदेव अकाउंट क्रेडिट 2,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर लिख देना होगा। तो इससे हम लोग का पता चल जाएगा वो जो 2,000 था वो उसको चिराग दे देता है और उसको अपने से शेयर ऑफ प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। पहले हम लोग उसका वर्किंग नोट्स कर देंगे डेफिशिएंसी के लिए। वहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में बोल देते कि एक्सक्लूडिंग उसका जो सैलरी था, उसका सैलरी को एक्सक्लूड करके जो आएगा वो 82,000 से कम आना चाहिए। 82,000 से ज़्यादा होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें उसको उतना ही मिल जाएगा। इसलिए हम लोग उसका सैलरी का यहाँ पर कुछ वर्किंग किए नहीं। अगर सैलरी को भी इंक्लूड करते तो सैलरी को इंक्लूड करके देखते हैं, अगर कम आता तो फिर उसको वैसे ही करना पड़ता। तो अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो इसमें हम लोग 2 वर्किंग नोट्स एक्स्ट्रा बनना पड़ता है, एक डेफिशिएंसी का और एक बनता है ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का। डेफिशिएंसी में हम लोग दिखा देंगे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट और उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, जो उससे डिफरेंस निकाल के उसका हम लोग का आ जाएगा डायरेक्ट डेफिशिएंसी अमाउंट। वो डेफिशिएंसी अमाउंट को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में दिखा के। उसका हम लोग यहाँ पर नोट्स में जाके यहाँ पर एक वर्किंग नोट्स में एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। वो जर्नल एंट्री पास कोई करना मैंडेटरी नहीं है, उसको कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह बनता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट।